नवंबर में ही यानी एग्जाम फॉर्म भरने से पहले ही आपका इंटरनल एग्जाम हो जाएगा। सही ढंग से अगर वो पढ़ाई करेंगे 100% जो पैटर्न है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, वो आपका गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने में कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये 2 क्वेश्चन 3 घंटे में क्या आपको लगता है अच्छे से लिख पाओगे? बिल्कुल भी नहीं लिख पाओगे। तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया है जिस बारे में, उसके बारे में सबसे पहले एक पन्ना परिचय लिखना होता है, साफ साफ क्लियर तरीके से। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट बाय जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप कहीं भी बिजी हो फिर भी इस वीडियो को टाइम निकाल कर देखिएगा, ठीक है। हालांकि आज त्यौहार है लेकिन फिर भी आप लोग जरूर इस वीडियो को समय निकाल कर देखिएगा, आपके भविष्य से रिलेटेड है ये वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 1 की तैयारी किस प्रकार से करेंगे, इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट बार बार बोल रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट पहले से ही बोल रहे थे। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे क्योंकि आपके पास अब समय केवल देखा जाए 1 महीने ही बचा हुआ है। जी हाँ, आपके एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए 1 महीने बचा हुआ है। इसके अलावा अगर 15 दिन या फिर 20 दिन जो टाइम बचेगा उसमें आप रिवीजन कर लोगे, ठीक है, उसमें आप रिवीजन करोगे। अगर जो स्टूडेंट सोच रहे कि नहीं पहले जो डिग्री लेते थे स्टूडेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने से पहले, जो 15 से बचा हुआ 20 से बचा हुआ दिनों में वो तैयारी कर लेते थे गेस्ट पेपर से, तो उस तरीके से अब काम नहीं चलने वाला है। वो टाइम आपका खत्म हो चुका है। अगर उस तरीके से आप सिर्फ केवल डिग्री लेने के लिए पढ़ना चाहते हो तो फिर क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? कोई फायदा नहीं होगा। आप ही बताइए, पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने से पहले 3 पेपर या फिर 4 पेपर होता था, एक ऑनर्स पेपर इसी में होता था, सिर्फ डिग्री लिया जाता था। लेकिन अब के टाइम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करके 6 पेपर क्यों स्टूडेंट के माथे में थोप दिया गया? ये थोपा नहीं है, आप समझते नहीं हो। एक गवर्नमेंट वैकेंसी में अगर देखा जाए उनमें से तकरीबन 50 लाख ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका 100 में से, अगर 100 मार्क्स का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला जो क्वेश्चन रहता है वो 100 मार्क्स में से 10, 5, 2, 15, 10, 5 इस तरीके से मार्क्स आते हैं। ये किसका नतीजा है? ये पढ़ाई नहीं करने का नतीजा है। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया ताकि स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट है, अपना एक गोल चुने, किस सेक्टर में वो जाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने ग्रेजुएशन में, ठीक है, अपने ग्रेजुएशन में जो भी सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से, ईमानदारी से, सही ढंग से अगर वो पढ़ाई करेंगे 100% जो पैटर्न है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, वो आपका गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने में कोई भी नहीं रोक सकता। ये चीज आप अभी नहीं समझिएगा, लेकिन जब आप 4 साल बर्बाद करके ग्रेजुएशन से निकलिएगा या फिर 3 साल बर्बाद करके डिग्री लेकर निकलिएगा, उसके बाद जैसे ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए जाइएगा, वहां पर आपको नजर आएगा कि सारा कुछ वही पढ़ना है जो चीज हमने ग्रेजुएशन में टाइम बर्बाद किया। हालांकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी ऊपर करवाई जाएगी, लेकिन यहां पर जो चीज आपको तैयारी करवाई जाती है वो पूरे डिटेल से एक्सप्लेन करके कराई जाती है। इसका मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये जो आपका ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला, इससे बेहतर कोई भी पढ़ाई नहीं है। याद रखिएगा। एक स्टूडेंट हमें कमेंट करते हैं कि सर एक कोचिंग है जहां पर यह ऑफर दिया गया है कि जब तक आपका जॉब नहीं लगेगा तब तक आप पूरा फीस नहीं दे सकते हो, और उसका फीस कितना था? तकरीबन हो सकता है 10,000 होगा, ठीक है, हमें याद नहीं है। तो 10,000 फीस में 8,000 फीस ले रहा है। याद रखिएगा कितने चालाक होते हैं। और 8,000 फीस में 2,000 या फिर 5,000 फीस ले रहे हैं, तो 5,000 फीस में जो बचा हुआ 5,000 फीस बोल रहे हैं कि जॉब लगने के बाद। आप समझ नहीं रहे उसकी रणनीति को। रियली में 5,000 ही उसका फीस है, बाकी जो बचा हुआ फीस है वो एक हथकंडा है, वो एक लॉलीपॉप जैसा है जो आपको बुलाना चाहते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। आपकी सारी तैयारी इसी ग्रेजुएशन में हो जाएगी अगर आप अच्छे से फोकस करोगे तब, नहीं तो फिर 4 साल के बाद आपके अंदर मोटिवेशन भी नहीं रहेगा, आपको फोकस करने में परेशानी होगी। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। ये सारा कुछ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कोई भी टीचर कहीं भी यूट्यूब में या फिर बाहर में या फिर आपके भैया जो भी है कोई भी आपको नहीं बताएंगे जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। अभी पढ़ाई कीजिए, समय है, ठीक है। पहले की ग्रेजुएशन वाली पढ़ाई अलग होती थी, पहले डिग्री लेने के लिए लोग पढ़ते थे, लेकिन जो अब की पढ़ाई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला, वो आपके लिए है, आपके हित के लिए है। तो जो भी स्टूडेंट अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, नहीं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत में 1 साल में ही स्टूडेंट चाहेगा तो वो अपना सर्टिफिकेट लेकर बाहर जा सकता है। तो आप बाहर जा सकते हो, ठीक है। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूं, बचे हुए टाइम को आप बचा सकते हो, कहीं दूसरे जगह लगा सकते हो अगर आप पढ़ाई में नहीं मन लगता है आपको, अगर, क्योंकि समय से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है। याद रखिएगा अपने माइंड में ये चीज आप फोकस कीजिएगा। तो हम लोग बात करने वाले थे कि नवंबर में एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा। देखिए, नवंबर में एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, इसकी गारंटी 100% है। क्यों? क्योंकि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियली अपडेट मिल चुका है, ठीक है। तो नवंबर में कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है फर्स्ट वीक में हो सकता है सेकंड वीक में, होता है लास्ट वीक में भी आपका फॉर्म भरा जा सकता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम फॉर्म भरने से पहले आपको क्या करना होगा? एग्जाम फॉर्म में जैसे ही आप भरिएगा वहां पर लिखा रहता है कि मिड सेमेस्टर या फिर इंटरनल एग्जाम। अगर आप मिड सेमेस्टर या फिर इंटरनल एग्जाम में पास किए हो तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो।
अन्यथा अगर आप फेल किए हो तो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसका मतलब आपने कुछ समझा? नवंबर में ही यानी एग्जाम फॉर्म भरने से पहले ही आपका इंटरनल एग्जाम हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट अभी तक से सो रहे हो या फिर त्यौहार में बिजी हो, ठीक है, त्यौहार हर एक वर्ष आएगा, लेकिन जो ये सेमेस्टर आपका सेशन है वो सेशन फिर से आपका नहीं आएगा। अगर बाई चांस क्रॉस किए तो फिर आपका 12 पेपर का बोझ हो जाएगा। ये चीज़ दिमाग में आप बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या होगा, सबसे पहले इंटरनल होगा, इंटरनल होने के बाद आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो इंटरनल एग्जाम लेने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है, 1 हफ्ते में सारे कॉलेज का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 ही पेपर का एग्जाम होता है, मेजर पेपर और एक माइनर पेपर। इसके अलावा आपका सारा का फाइनल में एग्जाम होगा। तो ये चीज़ आप लोग दिमाग में याद रखिएगा कि आगे आपका एग्जाम भी है। अब इसकी तैयारी कैसे करेंगे, बचे हुए टाइम में अच्छे से अच्छा मार्क्स कैसे लाएंगे, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो 3 घंटा आपको समय मिलेगा। इस 3 घंटे में आप किस तरीके से, ठीक है, जिनमें से याद रखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बता रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा। 3 घंटा आपके पास समय रहेगा। 3 घंटे में आपको 15 नंबर के क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। इसके बाद आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। बाकी जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन है वो तो आपका 1 मिनट में आंसर वो फिलअप हो जाएगा, वो आंसर 1 मिनट में आप भर दीजिएगा। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये 2 क्वेश्चन 3 घंटे में क्या आपको लगता है अच्छे से लिख पाओगे? बिल्कुल भी नहीं लिख पाओगे। इसके लिए पूरे तरीके से प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि नहीं हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे कोई भी गेस्ट पेपर ऊपर इसके बाद डायरेक्ट हम लोग एग्जाम में जाएंगे और लिख लेंगे। होता क्या है, देखिए क्या क्या गलतियां स्टूडेंट करते हैं वो ध्यान से समझिएगा। जैसे ही वो एग्जाम हॉल में जाते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले 5 नंबर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। 5 नंबर वाला क्वेश्चन अच्छे से लिखते हैं, क्योंकि 5 नंबर वाला क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता, छोटा सा पूछा जाता है, और वो उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 2-3 पन्ना उसको लिख लेते हैं। लिखने के बाद फिर दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं 5 नंबर वाला, उसके बाद फिर अच्छे से लिख लेते हैं। उसके बाद उनको लगता है कि अब 15 नंबर वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। उसके बाद जैसे ही 15 नंबर वाला क्वेश्चन उनको लगता है कि इनमें से यही क्वेश्चन मैं पहले बना पाऊंगा, वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। उसके बाद उनके पास केवल 20 ही मिनट बच जाता है। अब सोचिए 3 क्वेश्चन अगर बच जाएगा 15 नंबर वाले क्वेश्चन, यानी 15 या 45 नंबर आपका कहां से आएगा? ये चीज बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ है प्रीवियस सत्र में, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट बोले हैं कि सर ऐसा ऐसा हमारे साथ एक एक्सीडेंटल दुर्घटना हो गई थी एग्जाम हॉल में, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। उस सिचुएशन में वो फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर दिए गए। प्रमोट कहने का मतलब है उसको रोक दिया गया, यानी उनको फिर से सेमेस्टर 1 का एग्जाम देना होगा। तो ये चीज कैसे खत्म होगा? ये चीज खत्म होगा आपके लिखने वाले प्रैक्टिस से। लिखना कैसे है वो ध्यान से समझिएगा, मैं आपको यहां पर डिटेल से बता रहा हूं उदाहरण के साथ। जैसे आप टॉपिक चूज कीजिएगा जैन धर्म, ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपका सभी का है, बीए का, बीएससी का, बीकॉम का, जो भी स्टूडेंट है। इसमें आप नोट्स बनाना चाहते हो तो किस तरीके से नोट्स बनाना है, आप चाहो तो इसके आधार पर बुक से क्वेश्चन भी लिख सकते हो। यहां पर क्वेश्चन अवेलेबल है। यहां पर अगर नोट्स बनाना है आपको जैन धर्म के बारे में, ठीक है, तो सबसे पहले क्या, कोई भी क्वेश्चन 15 नंबर वाले क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन का अगर आंसर लिखा जाता है तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया है जिस बारे में, उसके बारे में सबसे पहले 1 पन्ना परिचय लिखना होता है, साफ साफ क्लियर तरीके से। 1 पन्ना कहने का मतलब है जो पहला वाला पेज आप आंसर लिखोगे वो वाला में पूरा परिचय आपको भरना होगा। ये चीज याद रखिएगा। अगर आपके पास प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगा तो 2 पन्ना भी लिख सकते हो, क्योंकि ग्रेजुएशन में जो जितना ज्यादा पेजेस भरता है उसका उतना ज्यादा मार्क्स इंक्रीज होता है। ये रियलिटी है, ये झूठ नहीं है, ये मानिएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो यहां पर नोट्स कैसे बनाना है, परिचय में सबसे पहले आपको जैन धर्म के बारे में लिखना है। तो जैन धर्म के बारे में आपको कैसे लिखना है, कैसे नोट्स बनाना है। बहुत सारे स्टूडेंट किताब तो खोल लेते हैं लेकिन उसको कॉपी में लिख नहीं पाते हैं। आप क्या कीजिएगा, कुछ पैसे आपको खर्च करने होंगे, ज्यादा नहीं, आप एक हाइलाइटर आपको ले लेना है, ठीक है। हाइलाइटर आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, इससे क्या बेनिफिट होगा ध्यान से समझिएगा। उस हाइलाइटर से आप लोग क्या कीजिएगा, यहां पर जैन धर्म के बारे में जितना भी परिचय दिया गया है इसको पूरे डिटेल से पढ़ लेना है। जैसे मैं यहां पर पढ़ के बता रहा हूं, जैन धर्म की प्राचीनता के विषय में कुछ समय पूर्व तक विद्वानों में भेदभाव था। पहले विद्वानों का विचार था कि महावीर स्वामी ही जैन धर्म के संस्थापक थे। तो इस तरीके से यहां पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर देना है। क्या हाईलाइट कर देना है कि जैन धर्म में प्राचीन यानी पुराने टाइम में जो विद्वान थे उनमें बहुत सारे मतभेद थे। कई को लगता था कि महावीर ही जैन धर्म के संस्थापक है, जबकि बाद में पता चला कि जो महावीर है वो 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। ये चीज इस तरीके से हाईलाइट करते जाना है। हाईलाइट करने से बेनिफिट क्या होता है, जैसे आप किताब को देखोगे, किताब को जैसे ही देखोगे उसके बाद फिर जो हाईलाइट वाला पॉइंट रहेगा उसी को देखकर उसी के आधार पर आपको पूरा लिखने में आसानी होगी, ठीक है। इस तरीके से मेन पॉइंट यानी परिचय वाला आप हाईलाइट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीके से किताब में लिखी हुई रहती है। जो बुक मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था वो बुक में भी बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। उसके बाद जब जैन धर्म के भूमिका के बारे में आप लिख देते हो उसके बाद आपको क्या करना है, महावीर के बारे में लिखना है, इसके जीवनी के बारे में लिखना है। तो जीवन परिचय में भी जो आपको पॉइंट अच्छा लगे, आपको जो पॉइंट आसानी से याद हो सके, जो पॉइंट लग रहा है कि नहीं ये चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म कहां पर जन्मे, उनका जन्म कहां पर हुआ, जैन धर्म कब शिक्षा हासिल किए, जैन धर्म को कब
ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस तरीके से जो सारे पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जैन धर्म के कितने पुत्र थे ये सब जरूरी नहीं है, जैन धर्म के पिता कौन थे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको आप हाईलाइट करते जाइएगा, शुरू में आपको हाईलाइट करते जाना है, ठीक है। इसके अलावे जैन धर्म के जो धर्म प्रचार थे, ठीक है। अच्छा, याद करते हैं स्टूडेंट तो याद नहीं होता है, इसका रीजन क्या है, स्टूडेंट याद करने लगते इस तरीके से लाइन बाय लाइन, ऐसे लाइन बाय लाइन नहीं याद करना है, आपको पॉइंट याद करना है। जैसे यहां पर धर्म प्रचार, किसका धर्म प्रचार, किसने किया धर्म प्रचार, तो महावीर का धर्म प्रचार। इस तरीके से अगर आप पढ़े रहोगे, वीडियो से आप सुने रहोगे, देखे रहोगे, तो वहां पर आप खुद से लिख पाओगे। एग्जामिनर चेक करता है ये पॉइंट, इसके बाद इसको ऊपर ऊपर देखता है थोड़ा बहुत। तो ये पॉइंट अगर आपको याद होगा, आपके ग्रेजुएशन में तुरंत हाथ स्पीड से चलना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। इस तरीके से जो भी पॉइंट है, जैसे यहां पर आगे भी पॉइंट दिया हुआ है, देखिए जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या थे, यहां भी देखिए ये पॉइंट वाइज है। इस पॉइंट में भी अगर आपको जो अच्छा लगे अपनी लैंग्वेज में उसको लिखिएगा। तो इस तरीके से आप नोट्स बनाइए, 100% बता रहे हैं, एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे किसी लकड़ी को काटने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर इस तरीके से लकड़ी होता है तो इसमें किस प्रकार से काटते हैं, सबसे पहले यहां पर धार बनाते हैं, उसके बाद फिर यहां पर धार बनाते हैं, उसके बाद फिर इसको पलटकर यहां पर काटते हैं, इसके बाद फिर यहां पर पलट के काटते हैं। कहने का मतलब है आप अच्छे से एग्जाम में लिखने के लिए धार नहीं बनाओगे, मतलब प्रैक्टिस नहीं करोगे, लिखने का प्रैक्टिस ही नहीं रहेगा, तो क्या वहां पर आए बाय लिख दोगे, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो न्यू प्रोफेसर जो कॉपी चेक करते हैं ना, वो फेल कर रहे हैं स्टूडेंट को। बहुत सारे स्टूडेंट महारत हासिल वाले होते हैं, उनको लगता है कि नहीं पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, ग्रेजुएशन उनको सिर्फ डिग्री से मतलब है। तो मैंने सारा कुछ डिटेल से बता दिया। अगर अब भी अगर आप समय बर्बाद करते हो, लगता है कि नहीं हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप एक बहुत बड़े माया जाल में फंसे हुए हो। जो रियलिटी है वो आपका ग्रेजुएशन है और आप उस रियलिटी से भागना चाहते हो, तो फिर आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इसके अलावा मेरे चैनल में भी जिसको अगर किताब से समझ में नहीं आता है, लिखने का आप हैबिट बनाइएगा 100%। जिसको समझ में नहीं आता है, समझने के लिए पूरे डिटेल से अपनी लैंग्वेज में मेरे चैनल में भी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और करा भी रहा हूं, ठीक है। कुछ पर्सनल कारण के कारण ही रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रही है। 100% आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, इसकी गारंटी 100% है। तो भी नए व्यूअर है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कम से कम शेयर कीजिएगा। जो भी ग्रुप है आपका, आप लोग शेयर नहीं करते हो, हमें सारा कुछ पता चलता है कि कौन स्टूडेंट कितना देखते हैं। आप लोग हमें टीचर मानते हो, ठीक है। तो 100% आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है, और वीडियो को देखिएगा जरूर, सपोर्ट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा इस चैनल को। और तहे दिल से उन सभी स्टूडेंट को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को 2000 सब्सक्राइबर पहुंचा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि पिछले वाले चैनल की तरह, जीएम स्टडी वाले चैनल की तरह इसको भी आप लोग प्यार दोगे, क्योंकि देखिए रियल जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। अभी मैंने टेलीग्राम में एक वीडियो डाला था, एक टीचर थे, सोच लीजिए इतना अच्छा स्मार्ट बोर्ड में वो पढ़ाते हैं। मेरे पास तो वो सारा कुछ अवेलेबल भी नहीं है, वरना मैं बताता कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है। वो सारे साधन मेरे पास नहीं है, जिस कारण से मजबूरी में इस तरीके से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। तो वो सोचिए वहाँ उनके पास सारा कुछ चीज़ें अवेलेबल है और उनको ये पता नहीं है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध में किनके किनके बीच में हुआ था। कभी बोलते हैं किनके बीच में हुआ, कभी बोलते हैं उनके बीच में हुआ, कभी बोलते हैं कि नहीं मिस्टेक हो गया, आई थिंक लगता है कि ये नहीं होगा, आई थिंक लगता है वो नहीं होगा। ऐसे ऐसे आंसर जब टीचर के जबान से निकलते, उसके मुंह से निकलते, तो स्टूडेंट के माइंड में क्या इंप्रेशन बैठेगा, क्या हालात हो जाएगा स्टूडेंट का भविष्य, ठीक है। तो इसलिए रियल टीचर को रियल कंटेंट जो प्रोवाइड करते हैं उनको सपोर्ट करना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।